Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10 and we are doing chapter number 12 coordination and control. Students, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम हाउ टू अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ड्यूरिंग क्लास काफ़ी दफ़ा मुझसे हसन ने भी और ईमान ने भी और ज़िशान और इमरान सब ने जो है हसन ने ये मुझसे कहा स्पेशली कि मैम ये क्वेश्चन हम कैसे अटैम्प्ट करें। तो स्टूडेंट्स सबसे इजी वे ये होता है कि एक तो सबसे पहली बात याद रखें कि ये एज़ इट इज़ नहीं आता पूरा का पूरा क्वेश्चन, और दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को हेडिंग्स के साथ अटैम्प्ट करते हैं दैट मेक इट ईजियर टू लर्न इट, कि उससे आपको याद करने में आसानी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम में आप यहीं जो इतना यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन है, इसी में ही 3 हेडिंग्स आ जाती हैं। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, और यहाँ से यहाँ तक आपका जो जितना रेड मार्क से पहले है वहाँ तक होगा। फिर आप व्हाट इज़ अ हार्मोन, तो यहाँ ये जितना मैंने मार्क किया ये हार्मोन होगा। फिर ये साइड बॉक्स है, ये एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो ये आप 3 हेडिंग्स बनाएंगे और इसको अलग अलग से याद करेंगे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके मेरी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है आपने नोट्स बनाने हैं और मुझे सेंड करें। और ये हसन और ईमान जो हैं और ज़ारा, यू शुड प्रिपेयर दीज नोट्स, आपने ये बनाने हैं और मुझे सेंड करके चेक करवाने हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। देन वी कम टू द फर्स्ट ग्लैंड, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसकी मैं आपको हेडिंग्स बताऊंगी और हेडिंग्स मैं बताऊंगी, काम आपने करना है जी। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसकी मैंने हेडिंग्स बनाएंगे, आप इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करेंगे। फर्स्ट उसमें आप उसकी शेप बताएंगे नंबर 1 पे, फिर आप बताएंगे कि उसकी बीन शेप है और पी शेप है और कहाँ लोकेट करता है, अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ये आपकी उसकी लोकेशन है। फिर उसके 2 फंक्शन आ जाएंगे, आप फंक्शंस लिखेंगे। उसके बाद लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, एक इंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर। आप पहले हेडिंग बना देंगे लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर 2 हेडिंग्स इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीरियर लोब को लेंगे आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें 3 तरह के जो हैं ये टॉपिक आएंगे। आपने सोमेटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन लिख के उसके मुतालिक जितना है वो आप लिखेंगे। फिर आप बताएंगे व्हाट इज़ ड्वार्फिज्म, कि अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो कद कम होता है, छोटा कद होता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्वार्फिज्म। तो इसमें जितना है आप पढ़ेंगे और उसमें लिखेंगे। फिर है जाइंटिज्म, कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है कि कद जो है वो बढ़ता है। फिर है एक्रोमीगैली, इसमें क्या होता है कि हाथ पाँव और उंगलियां जो हैं उस जो इंडिविजुअल है उसके बड़े बड़े हाथ पाँव और उंगलियां होती हैं। आप ये रीड करना है, हेडिंग्स मैंने बना दी हैं, आप इन हेडिंग्स के अंडर इनको लर्न कर सकते हैं। फिर इसमें एक ग्लैंड होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर आप इससे रिलेटेड जो है वो अपना इसमें टॉपिक में लिख देंगे। उसके बाद पोस्टीरियर लोब सेकंड पार्ट आ गया इसमें, और पोस्टीरियर लोब का आप जो फर्स्ट 3 लाइन है उसकी वो इसमें पहले लिखेंगे पोस्टीरियर लोब के, कि जैसे इसमें है कि द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये तो आप पहले पोस्टीरियर लैब का लिख देंगे, लोब का लिख देंगे। फिर आपने 1 by 1 वेसोप्रेसिन का लिखना है। वेसोप्रेसिन एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर वाटर रेगुलेट करता है। तो इस पे एक छोटा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ वेसोप्रेसिन कंट्रोल द या रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो ये पूरा आप इसमें जो पूरा वेसोप्रेसिन का पूरा नोट है वो इसमें लिख देंगे।
और उसके साथ ही आप हेडिंग बताएंगे। नेक्स्ट के व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडियस, तो उसमें आप जो है बताएंगे कि इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट दिस हार्मोन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, लेस वाटर इज़ रीअब्सॉर्ब फ्रॉम नेफ्रॉन, देयर इज़ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडियस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडियस, हाउ दिस हैपन, या हाउ वैसोप्रेसिन कंट्रोल द और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो ये वैसोप्रेसिन में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द ऑक्सीटोसिन, लास्ट में आप ऑक्सीटोसिन की हेडिंग देंगे। इट्स स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन द मदर ड्यूरिंग चिल्ड्रन बर्थ, यानी बच्चे की पैदाइश के दौरान जो यूट्रस की वॉल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, उसको ऑक्सीटोसिन जो है कंट्रोल करता है। दिस हार्मोन इज़ नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, और बच्चों के जो माएँ दूध पिलाती हैं उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन का होना ज़रूरी होता है। दैट्स ऑल। इस तरह से आप जो है हेडिंग्स हर एक ग्लैंड की बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बाकी हेडिंग्स भी बताऊंगी। अब आपने इसका पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड को इस तरह याद करना है, और डोंट टेक योर स्टडीज़ नॉन सीरियसली, बी अटेंटिव, अपना अच्छी तरह पढ़ें, इंजॉय भी करें, बट योर दिस टाइम इज़ प्रीशियस, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अभी ये टाइम है, एक एक टॉपिक लें, एक एक ग्लैंड लें, इसको याद करें। ऑलवेज़ कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।